नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूँ हस्तरेखा में एक ऐसे विषय के साथ। बहुत सारे लोग सोचते होंगे, देखते होंगे कि मेरे हाथ में इस जगह पे कई रेखाएं हैं, या फिर इस जगह पे कई रेखाएं हैं, या फिर इस जगह पे कई रेखाएं हैं, या फिर इस जगह पे कई रेखाएं हैं। कोई भी माउंट हो, चाहे शुक्र हो, चाहे चंद्रमा हो, चाहे मंगल हो, चाहे गुरु हो, चाहे आपका जो है बुध हो, इन रेखाओं का क्या मतलब है? ये रेखाएं अगर कहा जाए रंग को राजा भी बना देती हैं। इन रेखाओं में बड़ी पावर है, इन रेखाओं में बड़ी ऊर्जा है। इन्हीं रेखाओं से संबंधित मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं। अगर ये रेखाएं हैं तो यकीन मानिए आने वाला समय आपका होगा। जिन चीजों में मैं फायदा कहूंगा, लगभग फायदे की ही रेखा है ये। किस तरीके से फायदा, किस जगह पे फायदा, नौकरी में फायदा, व्यवसाय में फायदा, राजनीति में फायदा, किस जगह पे आपको फायदा मिलेगा, और थोड़ा मोड़ा कहीं अगर नुकसान है तो किस जगह पे नुकसान मिलेगा, इस पे हम बात करेंगे। बेहद महत्वपूर्ण विषय है ये। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति से शुरुआत करते हैं। गुरु का क्षेत्र, गुरु की उंगली पहले समझ लीजिए कौन सी होती है। अंगूठे की बगल वाली उंगली जो है गुरु की उंगली कहलाती है। ये उंगली, ठीक है, ये उंगली गुरु की उंगली है। गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए ये होता है। इस जगह से हम लोग गुरु का विचार करते हैं। अगर इस जगह पे आपकी कई रेखाएं हैं, मान के चलिए 3 रेखाएं या 4 रेखाएं या उससे ज़्यादा रेखाएं, 2 रेखाएं हैं तो भी प्रभाव पड़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर इस जगह पे कई रेखाएं हैं तो ऐसे में कहा जाएगा कि भाग्य को बढ़ाने वाली रेखाएं ये कहलाएंगी। जीवन में उतार चढ़ाव होंगे, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। कई रेखाएं उतार चढ़ाव को भी दिखाती हैं, लेकिन व्यक्ति भाग्यशाली है। उन उतार चढ़ावों से निकलने का रास्ता व्यक्ति को मिल जाता है। ऐसे लोगों को जीवन में कभी भी उधार लेन देन इत्यादि चीज़ों में हमेशा सावधानी रखनी चाहिए। मांग नहीं पाएंगे। दया अगर कहा जाए या माफ़ करने की स्थितियां अगर कहा जाए ऐसे लोगों के अंदर होती हैं। ऐसे लोगों में अगर कहें तो ईगो की प्रॉब्लम भी आ जाती है, या घमंड कह लीजिए आप। संतान को लेकर चिंताएं, और कहीं ना कहीं संतान को लेकर चिंताओं को भी ये इंगित करता है। धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। ऐसे लोग धार्मिक होते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए सादा जीवन उच्च विचार, ठीक है, जैसा चल रहा है चलने दीजिए। किसी ने टोक भी दिया, अरे कैसा कपड़ा। देखिए ऐसा है कि आदमी की सीरत अगर कहा जाए कपड़ों से नहीं है, व्यक्तित्व से है। ऐसी ऐसी बातें वो लोग बोलते हैं। नए नए कामों में रुचि लेते हैं। अगर ऐसे लोग राजनीति में उतर जाएं, या सामाजिक कार्य, समाज सेवा, सरकारी नौकरी, तो कहीं ना कहीं लोगों का हित करने वाले ऐसे लोग देखे गए हैं। उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। संघर्ष होगा, कई रेखाएं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन संघर्ष से निकलने का रास्ता भी मिल जाएगा। ऐसे लोग बेहद भाग्यशाली होते हैं। दूसरी बात, अगर शनि के नीचे रेखाएं हैं, देखिए एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर रेखाएं जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा से मिल रही है तो ज़्यादा अच्छा है। अगर स्वतंत्र है तो जो भी चीज़ें मैंने कहा वो तो है ही है। इस पे आपकी जो है 3-4 रेखाएं या उससे ज़्यादा हैं, समस्याएं पीछा ही नहीं छोड़ती हैं। एक समस्या आई, उसको कैसे तैसे ख़त्म किया, दूसरी समस्या आ गई। कर्ज ऐसे लोगों की एक बहुत बड़ी समस्या है। आप देखिएगा अपने हाथ में, और खासकर हृदय रेखा पे अगर रेखा मिल रही है तो कर्ज बहुत सोच समझ के ही लीजिएगा। कर्ज पीछा नहीं छोड़ेगा आपका। ऐसे लोग अगर कहा जाए सफलता मिलती है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन सफलता तक पहुंचने के बाद या पहुंचने वाले थे तब तक कुछ ना कुछ ऐसी स्थितियां बनती हैं कि फिर से नीचे बनते बनते काम रोकने की बात कर रहा हूं मैं। धन की आवत अगर कहा जाए अच्छी है, धन आता रहेगा, धन कभी रुकेगा नहीं। ऐसे लोगों को नशा, क्योंकि नशा भी पकड़ा देती है रेखा, और मैं ये बिल्कुल कहूँगा 90% लोग देखे गए हैं अगर जिनके भी हाथ में है, नशा कहीं ना कहीं पकड़ता रहता है। पकड़ा, हो सकता है छूटा, फिर पकड़ लिया, फिर छूट गया। ये वाली स्थितियाँ ये पैदा करता है। यात्राओं से संबंधित चीज़ों में बाधाएं, बीमारी को बढ़ावा, पेट और पेट के नीचे का पार्ट अगर कहा जाए तो पीड़ित, इन जगहों से व्यक्ति कहीं ना कहीं पीड़ित होता है। कुछ साल मैं बताता हूँ, वो साल आपको विशेष सावधानी रखनी है। अगर इस जगह पे कई रेखाएं हैं तो 23 साल,
23 जिसे कहा जाता है, 29 साल 29, 41 मतलब 41 साल, 49 49 हो गया, 53 मतलब 53 हो गया, और 66 66 हो गया। ये साल व्यक्ति को सावधानी से निकालने चाहिए। ये साल अगर कहा जाए या इन सालों के आसपास का समय, आसपास के महीने या इन सालों के आसपास के साल, एक साल आगे एक साल पीछे, व्यक्ति को बेहद सावधानी से चलना चाहिए। कहीं ना कहीं ये समस्याएं उत्पन्न करेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अगर ये स्थिति सूर्य के नीचे है, देखिए शनि के नीचे बहुत अच्छा नहीं माना गया है। शनि पे एक रेखा हो और रेखा ऊपर जाके पतली हो रही हो, महीन हो जा रही हो, ऊपर जाके बिल्कुल महीन सी हो गई। महीन का मतलब जो है आग पीछे से हल्की होती जा रही है और आगे जाके जो है महीन हो गई। शनि के नीचे बहुत अच्छा है। एक रेखा हो शनि पे ज़्यादा अच्छा है। सूर्य पे अगर आपकी 3 से 4 रेखाएं हैं या उससे ज़्यादा हैं, ऐसे लोग अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं कलात्मक होते हैं। कोई भी कार्य हो उसमें रुचि लेने वाले होते हैं। कला से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। कोई भी कला, ऐसा नहीं होता कि कोई ड्राइंग ही कला है। कोई भी कला का क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे वो फिल्म लाइन में हो, चाहे आपका जो है नौकरी में हो, कला उनके अंदर होती है चीज़ों से लड़ने की, चीज़ों को समझने की, चीज़ों पे सफलता पाने की। ये रेखाएं अगर कहा जाए उच्च पद तक व्यक्ति को ले जाती। मैं यहाँ पर एक चीज़ और ज़रूर मैं कहूँगा, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब, हो सकता है गवर्नमेंट जॉब भी आपको मिल जाए, लेकिन आप जिस क्षेत्र में भी हैं, व्यवसाय में हैं, नौकरी में हैं, वो कहीं ना कहीं आपको जो है उस पर अग्रसर करती रहेगी। धन आता तो बहुत है, ये भी शिकायत है रहती है ऐसे लोगों को, धन आता बहुत है पंडित जी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं, लेकिन रुकता नहीं। महीने में आया इतना पैसा, महीने के अंत में जो है कुछ नहीं बचा। ऐसे लोग साहसी होते हैं। ऐसे लोग जिस काम के पीछे लग जाते हैं, जब तक वो सार्थक ना हो जाए या फिर अपना पूरा 100% जब तक ना दे दें, तब तक हार नहीं मानते। वो एक अलग विषय हो गया कि आपको पूरी तरीके से अगर कहा जाए किसी काम के पीछे लगे थे, सफलता नहीं मिल पाई। हर 10 कामों में अगर कहा जाए तो हर 10 काम किसी के नहीं होते हैं, लेकिन उसका प्रयास पूरी तरीके से भरपूर मात्रा में ऐसे लोग करते हैं। अपने आप से दुखी होते हैं, अरे यार मैं क्या बताऊं, मैं ये चीज़ नहीं करनी चाहिए तो मैं कर गया, मुझे ऐसे उनसे बात नहीं करनी चाहिए थी मैं कर गया। ये वाली स्थितियां भी पैदा करता है जिन लोगों के हाथ में 2 से ज़्यादा रेखाएं हैं। तो अगर बुध के नीचे कई रेखाएं हैं, 3 रेखा, 4 रेखा, 5 रेखा, 6 रेखा, 8 रेखा, इस जगह पे बहुत रेखाएं देखी जाती हैं। ऐसे में कहा जाता है व्यक्ति बेहद बुद्धिमान है। ऐसे लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। अगर रेखा स्पष्ट साफ है, किसी प्रकार का जाल, देखिए हर रेखा में ध्यान रखिएगा, जो भी मैं पूरे हाथ में रेखाएं बता रहा हूँ, जाल का मतलब होता है ये रेखाएं काट रही हैं, ये सिरदर्दी है, ये समस्या है। कोई भी जगह पे, जो भी जगह मैंने बताई है आपको, महिलाएं अपने उल्टे हाथ में देखें, पुरुष अपने सीधे हाथ में देखें। मेरा कोई भी वीडियो पुरुष सीधे हाथ में, महिलाएं उल्टे हाथ में, जहां कुछ होगा तो मैं बता दूंगा आपको कि दोनों हाथों में देखिए। अगर इस जगह पे कई रेखाएं, बुद्धिमान होते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। कार्य करने की अपनी शैली होती है, धन खूब कमाते हैं, अपनी बुद्धि, अपने विवेक और अपने धैर्य से कमाते हैं। धन कमाना और कमा के जो है उसको व्यवस्थित रूप से उसका चीज़ों में लगाना, ऐसे लोगों को पता होता है। विवाह में कुछ ना कुछ कारणों से कहीं ना कहीं दुखी होते हैं। मतलब वैवाहिक जीवन में कारण कुछ भी हो सकता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समस्या होगी जिसके कारण पीड़ा मिलेगी। ऐसे लोगों को बेवकूफ़ अगर कहा जाए नहीं बनाया जा सकता है। यात्राओं के शौकीन होते हैं। धन, काम, पैसा इत्यादि चीज़ों के लिए बेहद अच्छी रेखाओं में इनकी गिनती होती है। बेहद अच्छी रेखाओं में इनकी गिनती होती है। ये होता है शुक्र का क्षेत्र। इतना हिस्सा हम लोग कहते हैं शुक्र का क्षेत्र। अगर शुक्र के क्षेत्र पे खड़ी खड़ी रेखाएं हैं, कटे पिटे ना, टूटे ना, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर शुक्र के क्षेत्र पे जाल नहीं है, जाल का मतलब ये खड़ी खड़ी केवल रेखाएं हैं, एक आध हो गई कोई बात नहीं, नहीं है तो ज़्यादा अच्छा है। एक आध है भी तो उसका परिणाम वो कम करेंगी। ऐसे लोग भोग विलासी होते हैं, वाहन का सुख मिलता है, आकर्षक होते हैं ऐसे लोग।
वहीं मंगल की तरफ अगर खड़ी खड़ी रेखाएं लंबी हैं, ऐसे लोगों के जीवन साथी उनसे ज़्यादा काबिल होते हैं। किस तरीके से काबिल? अब आप कहेंगे, अब मैं तो अधिकारी हूँ, मैं तो बड़ी फर्म में जो है काम कर रहा हूँ, मैं तो बड़ा व्यवसाय कर रहा हूँ, और मेरा जीवन साथी अगर कहा जाए वो तो घर में है। तो पंडित जी, किस तरीके से आपने कह दिया कि जीवन साथी कहीं ना कहीं काबिल होते हैं उनसे ज़्यादा? देखिए, ऐसा है कि बहुत सारे लोगों का यह भी मत होगा, अरे मेरा जीवन साथी तो पढ़ाई लिखा नहीं है। ऐसा है, एक अलग विषय हो गया पढ़ा लिखा होना ना होना, या फिर कह लीजिए घर में जो है हाउसवाइफ है, खासकर मैं पुरुषों की बात कर रहा हूँ, हाउसवाइफ है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति का जीवन साथी उसको राय अच्छी देगा। मैं यहाँ पर यह नहीं कह रहा हूँ कि आप उसकी राय के अनुरूप ही चलिए, मैं ये जरूर कह रहा हूँ उसकी राय, उसकी बातों को सुन जरूर लीजिए, उसके बाद अपने बुद्धि अपने विवेक से जो करना है वो करिए। ये रेखाएं अगर कहा जाए तो व्यक्ति को धन इत्यादि चीज़ों में धनी बनाती हैं। ये रेखाएं अगर कहा जाए वाहन और संतान दोनों का सुख कहीं ना कहीं देती हैं। अगर ये रेखाएं दोनों हाथ में हैं, ऐसी ही रेखाएं दोनों हाथ में हैं, और आप पुरुष हैं, तो आपकी पत्नी अगर कहा जाए तो रोगी होगी। विवाह से पहले ठीक थी, विवाह के बाद कुछ ना कुछ समय समय पे इनको लगा ही रहता है। आप दूसरों के हाथ में और अपने हाथ में देख के बताइएगा, कमेंट जरूर करिएगा, जो भी चीज़ें मैं कह रहा हूँ कमेंट करिएगा, अपना अनुभव जो है लिखिएगा जरूर, क्योंकि जो बोल रहा हूँ वो कहीं ना कहीं अनुभव के आधार पे है, ये किताबी भाषा नहीं है। और ये अगर कहें तो पीढ़ी दर पीढ़ी वाला, गुरुओं से मैंने सीखा, उनसे किसी न और ने सीखा, ये तरीके से जो है ये चीज़ें मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अब यहाँ पर बात आती, मंगल के नीचे अगर है, अगर मंगल के क्षेत्र पे खड़ी खड़ी रेखाएं हैं, जीवन रेखा को ना छुए, जीवन रेखा को नहीं छू रही हैं, तो व्यक्ति का क्रोधी स्वभाव होगा। चाटुकारिता हो ही नहीं सकती है, चाटुकारिता कर ही नहीं सकता है कि मैं किसी के पीछे पीछे नहीं घूम सकता हूं भाई, जो मुझे करना होगा मैं करूंगा। पुलिस, सेना, जमीन से संबंधित विभाग, इन सब चीज़ों के लिए, या जमीन का काम करना चाहे, इन सब चीज़ों के लिए अच्छा है। थोड़ा हिंसात्मक भी होते हैं, माफ़ करने की प्रवृत्ति नहीं होती है, बदला लेने की प्रवृत्ति होती है। अरे उसने मेरे साथ ऐसा किया था, मुझे बनने दो, मुझे उस जगह तक पहुंचने दो, फिर मैं देख लूँगा, वाली स्थितियाँ ये पैदा करता है। वाद विवाद को दिखाता है, कोर्ट कचहरी से संबंधित चीज़ों में ये बढ़ाता है, पारिवारिक कलह से संबंधित चीज़ों को भी ये इंगित करता है। ऐसे लोगों को अपने घर परिवार का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। दाहिने हाथ या पैर में कहीं ना कहीं चोट के संकेत देता, और 100% अगर कहा जाए चोट लगती है, ठीक है, चोट लगती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर चंद्रमा पे खड़ी खड़ी रेखाएं हैं, इसका क्या मतलब है? जातक प्रेमी स्वभाव का होता है, रोमांटिक हो सकता है जातक, अपने जीवन साथी का ख्याल रखने वाला, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। यात्रा करने वाला, यात्राओं का शौकीन, अगर हाथ में पसीना आ रहा है और उसके साथ ये रेखाएं हैं, तो मानसिक रूप से व्यक्ति जो है पीड़ित होगा। ये कहीं ना कहीं डिप्रेशन को दिखाता है। अगर हाथ में पसीना आ रहा है, रेखाएं खड़ी हैं और मस्तिष्क रेखा लहरा रही है, हल्की सी लहराने का मतलब ये इस टाइप से जो है लहरा रही है, ऐसे में कहा जाएगा ऐसे लोगों को योगा, ध्यान इत्यादि चीज़ें जरूर करना चाहिए। ये कहीं ना कहीं दिमाग पे असर डालती हैं, मन को कमज़ोर करती हैं। ऐसे लोगों को साझेदारी में काम करने से परहेज करना चाहिए। यहाँ पर धन की बात करें, धन से संबंधित चीज़ों के लिए ऐसे लोग भाग्यशाली होते हैं, भाग्य के दम पे धन कमाते हैं। विदेश यात्रा के लिए बहुत अच्छा है, आप घर से दूर जाके काम करना चाह रहे हैं उसके लिए बहुत अच्छा है। बहुत सारे लोग नौकरी में, व्यवसाय में या शिक्षा के लिए, पढ़ने के लिए विदेश जाके पढ़ना या नौकरी करना चाह रहे हैं या व्यवसाय करना चाह रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए ये बेहतर संकेत है। अगर पसीना आ रहा है, मस्तिष्क रेखा लहरा रही है, तो एक जगह पे दिमाग स्थिर नहीं होगा, कभी ये कर लें, कभी वो कर लें, कभी ये कर लें, कभी वो कर लें वाली स्थितियां बनेंगी। एक बात यहाँ पर एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं, ये रेखाएं इसके साथ में अगर लहरा रही है तो भी कहीं ना कहीं दिमाग स्थिर नहीं होगा। पसीना आ रहा है तो स्थितियां जो है ज़्यादा होंगी, ठीक है, स्थितियां ज़्यादा दिक्कत देंगी। वहीं पे अगर रेखा है और पसीना आ रहा है तो भी कहीं ना कहीं मानसिक रूप से जो है व्यक्ति को मजबूत होकर चलना पड़ेगा। ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीड़ादायी कहलाता है। बाकी नीचे कमेंट बॉक्स में अपने अनुभव जरूर लिखिएगा, मैं अनुभव सारे पढ़ता हूँ,
जैसा भी है, अच्छा है खराब है कोई बात नहीं, अगर मैं कहीं गलत हूं तो उसको भी लिखिए, आप लिखिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक करने से थोड़ा सा बल मिल जाता है, अच्छा लगता है। लोगों को शेयर करिए, अपने रिश्तेदार नातेदार हित्र मित्र फ्रेंड को शेयर करिए। और वीडियो को कहीं ना कहीं अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो इसको शेयर कर दीजिएगा और फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।